राधे राधे। जय श्री कृष्ण। एक ऐसा भक्त जो बाथरूम में बैठकर भजन करता था, मैं उसके बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ। सब लोग सुनिए। एक बार एक सेठ जी ने कथा करवाई। व्यास जी आए। सेठ जी ने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण दिया। बोले, भाई सबको कथा में आना है। हमने कथा कराई है, अब यहाँ गर्ग जी ने कथा करवाई। उन्होंने सब अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मित्रों को इनवाइट किया। सब आए तो जैसे कोई अगर अच्छा हमारा दोस्त आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेज पर लेकर के जाते हैं महाराज जी से मिलवाने के लिए। महाराज जी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वह सेठ जी ने कथा करवाई तो उनका एक दोस्त आया, अपने दोस्त को लेकर ऊपर मंच पर आए और मंच पर जाकर के महाराज जी से मिलवाया। वह दोस्त जो था वह कभी भजन पूजा पाठ कभी नहीं करता था, भजन कीर्तन कभी नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर वह आ गया था। कथा में आज जैसे ही मंच पर आया, ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग संत जो थे वह चेहरा देखकर समझ जाते थे कि आदमी भजन करता है, कीर्तन करता है कि नहीं। जैसे ही वे उनके पास आया तो वक्ता कथाकार थे, उन्होंने उसे कहा, सब ठीक है महाराज, आप थोड़ा भजन किया करो, आप भजन नहीं करते हैं। वो आदमी कहने लगे, अरे महाराज, जहर खाने का तो टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, और आप भजन कीर्तन करने की बात कह रहे हैं। 1 सेकंड का समय नहीं मुझे मिलता है। फैक्ट्री से आज बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का समय निकाल कर आया हूँ आपकी कथा सुनने के लिए। संत बोले, अच्छा तुम यदि भजन करोगे ना तो तुम्हारी जो बिजनेस है वो 10 गुना ज़्यादा तीव्र गति से कमाई हो जाएगा, भजन करके देख लो। उसने सोचने लगा कि चलो किसी तरह से मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, बस 5 मिनट की ही तो बात है, मैं भजन कर लेता हूँ। अब वो आदमी बाथरूम में बैठ कर के भगवान का भजन करता था। बाथरूम में बैठे बैठे सीताराम सीताराम कहने लगा। सीताराम सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम, वही विधि रहिए। बाथरूम में बैठे बैठे वही गाता था। पेट भी साफ हो रहा है, मन भी साफ हो रहा है, और मन भी साफ हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। अब हनुमान जी का एक नियम था, जहाँ कहीं भी भगवान का भजन कीर्तन चलते हैं, प्रभु की चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। जैसे सुने हनुमान जी कहने लगे, वाह बहुत बढ़िया कीर्तन की ध्वनि आ रही है। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहने लगे कि प्रभु, जहाँ कहीं कीर्तन चल रहा है आप कृपा करके मुझे वहाँ प्रकट कर दीजिए। भजन कहाँ चल रहा था? बाथरूम में। हनुमान जी महाराज ने आंख बंद किए हुए थे। जैसे ही आंख खोल कर देखे तो हनुमान जी का दिमाग हिल गया, दिमाग खराब हो गया, और बोलने लगे कि तुम ये क्या कर रहा भाई? वो बोला, देख नहीं रहा है, भजन कर रहे हैं। वो बोला, यही जगह तुमको मिली थी, तुझे भजन करने की। एक तमाचा खींच के हनुमान जी मारे उनको, और उनसे कहा कि रुक जा, तेरी शिकायत करके मैं आता हूँ। प्रभु श्री राम जी के पास पहुँचे हनुमान जी और बोले, श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपको बड़ी विचित्र बात बताऊँगा। तभी देखा हनुमान जी ने कि प्रभु श्री राम अपने गाल पकड़ के बैठे हुए हैं। तब हनुमान जी पूछने लगे, प्रभु क्या हुआ? प्रभु ने कहें आप ही तो तमाचा मारे हो प्रभु जी। प्रभु मैं तो उस आदमी को मारा है जो आपका नाम बाथरूम में बैठ के ले रहा, भजन कीर्तन कर रहा है, मैं आपको नहीं मारा हूँ, मुझे क्षमा कर दो हनुमान भक्ति।
हनुमान भक्ति भक्त भगवान और गुरु जब मनुष्य मेरा भक्त बन जाता है ना, तो वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। उस पर आया हुआ कष्ट वो मुझे भी लगता है। तुमने एक भक्त को मारा, वह पीड़ा मेरे भक्त को कम हुई और मुझे ज़्यादा हुई। भक्त कहते हैं जब व्यक्ति अपने आप को मुझे अर्पित कर देता है तो उसका दुख मेरा दुख हो जाता है, उसका सुख मेरा सुख बन जाता है, उसका आनंद मेरा आनंद है। और वही भक्ति पथ का पहला स्वरूप है। हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ भगवान की अर्पित करना चाहिए। फिर दुख की घड़ी में वह तुम्हारे साथ है, सुख के घड़ी में तुम्हारे साथ है। यह भक्ति पथ का पहला मार्ग। हम जो कोई भी पुण्य करते हैं, एक बार मुख से यदि हरि नाम भी निकलता है तो भी भगवान से कहो प्रभु मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दरबार में 3 चीज़ हमेशा याद रखना, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।